फूलों का गुलदस्ता। फूलों को आप फ्लावर्स बोलते हो, लेकिन गुलदस्ते को क्या बोलोगे? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ऐसे ही अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों को आप बोलते हो ग्रेप्स, लेकिन उनके गुच्छों को क्या बोलोगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। पेड़ों का झुंड, बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज बोलते हो, लेकिन वो एक जगह पे बहुत सारे हैं, झुंड बनाया हुआ है, तो क्या बोलोगे? अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। लकड़ियों का गठरा, अ बंडल ऑफ फैगेट्स। अ बंडल ऑफ फैगेट्स। मजदूरों की टोली, बहुत सारे मजदूर हैं, ठीक है, वो टोली में आ रहे हैं, तो टोली को क्या बोलोगे? अ गैंग ऑफ लेबरर्स। अ गैंग ऑफ लेबरर्स। जूतों का जोड़ा, अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज। कैंची का जोड़ा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स। जोड़ा मतलब कि दो, जैसे दो शूज हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसको बोलोगे अ पेयर ऑफ शूज। दो सीजर्स हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स। चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज मतलब कि जो चीज़ गुच्छा है वहाँ पे आप बंच का इस्तेमाल करोगे, जैसे ग्रेप्स के गुच्छे को भी आपने क्या बोला था? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे ही चाबियों के गुच्छों को अ बंच ऑफ कीज। लोगों का समुदाय मतलब लोगों का झुंड, ठीक है, लोगों का समुदाय का मतलब है लोगों का झुंड, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, बोलोगे अ क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल। भेड़ बकरियों का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, ठीक है, अगर सिर्फ बकरियों का है तो अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, अगर सिर्फ भेड़ों का है तो अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, ओके। सूरों का झुंड, अ हर्ड ऑफ स्वाइन्स। अ हर्ड ऑफ स्वाइन्स। अब इसमें याद रखना है आपने कि झुंड के लिए अलग अलग इस्तेमाल होंगे अकॉर्डिंग टू जानवर, अकॉर्डिंग टू एनिमल, ओके। भेड़ियों का झुंड, अ पैक ऑफ वॉल्स। अ पैक ऑफ वॉल्स, बहुत सारे भेड़िए हैं, झुंड है उनका, तो वहाँ पे अ पैक लगाई गई। हिरनों का झुंड, अ हर्ड ऑफ डियर। अ हर्ड ऑफ डियर। पक्षियों का झुंड, अब जो पक्षी हैं वो फ्लाई करते हैं, तो उससे याद रखो अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं अ हाइव ऑफ बीज। अ हाइव ऑफ बीज। टिड्डियों का झुंड, अ क्लाउड ऑफ लोकस्टस। अ क्लाउड ऑफ लोकस्टस। पहाड़ों की श्रृंखला, अब श्रृंखला का मतलब है कि बहुत सारे पहाड़ एक ही लाइन में है, ठीक है, तो उसको बोलोगे अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, एक ही लाइन में चेन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। द्वीपों का समुदाय, द्वीपों का समुदाय। समुदाय अगेन मैंने आपको पहले बताया है कि एक ग्रुप की बात हो रही है, बहुत सारे द्वीपों की बात हो रही है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जानवरों का झुंड, अ हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल। तारों का समुदाय, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, हमारे पास, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। जहाज़ों का बेड़ा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, उनका बेड़ा, बहुत सारे जहाज इकट्ठे आ रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। पैदल सिपाहियों का समुदाय, एंड इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली ग्रुप में तो आएंगे नहीं, किस में आएंगे? एक लाइंस में आएंगे, ठीक है, लेकिन इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या बोलोगे? एन इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों की टुकड़ी को अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। चींटियों की श्रृंखला, अगेन श्रृंखला मतलब कि मैंने क्या बताया था कि लाइन में, अब चींटियां हमेशा लाइन में चलती हैं ना, तो क्या होगा? अ रेंज ऑफ क्लिफ्स।
अ रेंज ऑफ क्लिफ्स, कूड़े का ढेर, अ हीप ऑफ रबिश। जो ढेर होता है उसके लिए ज़्यादातर हम हीप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कूड़े का ढेर, अ हीप ऑफ रबिश। शिकारी कुत्तों का झुंड, अ पैक ऑफ हाउंड्स। जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनको बोलते हैं हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स। घोड़ों की टुकड़ी, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। घटनाओं की श्रृंखला, श्रृंखला आ रहा है फिर लाइन में आ रहा है कि एक के बाद एक घटना घटती जा रही है, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब सीरीज फॉर्म करते जा रही है, ठीक है। बजरी या रेते का ढेर, अगेन ढेर के लिए मैंने क्या बोला था, हीप का इस्तेमाल करोगे। अ हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड, स्टोन क्या होता है, बजरी पत्थर, और सैंड क्या है, रेता, ठीक है। अ हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड। मक्खियों का झुंड, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। मक्खियाँ फ्लाइज होती हैं, ठीक है, उनके झुंड को बोलते हैं अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। औरतों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ विमेन, अ ग्रुप ऑफ विमेन, औरतों का झुंड। हाथियों का झुंड, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। शेरों का झुंड, इसके लिए भी आप अ हर्ड ऑफ लायंस, अ हर्ड ऑफ लायंस। वैसे जो भी जानवर हैं, मतलब जो चार पैरों पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, जानवर वही होते हैं, उनके झुंड को आप ज़्यादातर हर्ड लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चाहे वो भेड़ बकरी हैं, चाहे वो हाथी हैं, शेर हैं, उनको अगर आप हर्ड लिख रहे हो तो उनको कोई गलत नहीं करेगा, सही रहता है ये। अ हर्ड ऑफ लायंस। रुपयों का ढेर, अ हीप ऑफ मनी, अ हीप ऑफ मनी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।